Jai Good day, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vashisht morning session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा मोक्ष के 4 द्वारपाल, 4 gatekeepers of the knowledge, मोक्ष, liberation. So we'll have a question and answer session on that. आज इसके ऊपर चर्चा सत्र हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सत्र की शुरुआत को आगे बढ़ाने के लिए लेट्स ऑल क्लोज अवर आईज, आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। जय, चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके मन में प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। मोक्ष के 4 द्वारपाल कौन से और उनके बारे में डिटेल जानना चाहिए। संजय जी जस्ट प्रश्न रिपीट कीजिए, मेरा यहाँ पे वो स्पीकर थोड़ा कम था। मोक्ष के 4 द्वारपाल जो शव, विचार, संतोष और सत्संग बोला गया है, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे। हाँ, तो अपना आज का जो विषय है दैट इज 11th चैप्टर। यदि सब चैप्टर देखिए तो मोक्ष के जो मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण है उसमें आखिरी चैप्टर ये आता है, मोक्ष के 4 द्वारपाल। तो यहाँ पे मोक्ष के 4 द्वारपाल हम लोग अलग अलग किताब में पढ़ेंगे। तो मराठी बुक, हिंदी बुक और इंग्लिश बुक अक्सर हम लोग इसको रेफर करने के लिए बोलते हैं। तो इफ यू रीड इट इन इंग्लिश, यहाँ पे इसको द फर्स्ट गेटकीपर ऑफ द liberation or the knowledge is called as self-control. The second one is the thoughts, the vichara, the self-inquiry. The third one is called as the contentment, santosha, samadhan, trupti. And the fourth one is the company of the good people, sadhu sankadi. इसको थोड़ा मराठी बुक या हिंदी बुक पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे मोक्ष के 4 द्वारपाल के रूप में यहाँ पे श्रम बताया गया है पहला,
दूसरा बताया गया है विचार, तीसरा बताया गया है संतोष और चौथा बताया गया है साधु संगति। तो यह शम और जो इंग्लिश में बताते हैं सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, यह कहाँ से आया? तो जो अपनी जीवन में प्राप्त करने लायक जो संपत्ति होती है, वो यहाँ पे षट संपत्ति कही गई है। 6 प्रकार की संपत्तियां अपने जीवन में हम लोग जुटा सकते हैं। तो कौन सी यह षट संपत्ति है, 6 संपत्ति है? तो कहते हैं उसमें से पहला आता है शम, दूसरा आता है दम, तीसरा आता है तितिक्षा, चौथा आता है उपरति, पांचवा आता है श्रद्धा और आखिरी का जो छठा आता है वो समाधान। तो शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, यह षट संपत्तियां अपने जीवन में कही गई है। यदि आप आर्ट ऑफ लिविंग से संलग्न है और आपने एडवांस कोर्स किया है, तो जो 4 पिलर्स ऑफ नॉलेज है वहां पे भी विवेक, श्रद्धा, समाधान, इन सारी चीजों की वहां पे भी चर्चा होती है। तो जरूर यदि आपने अभी तक एडवांस कोर्स नहीं किया है तो प्रैक्टिकली इसको अनुभव करने के लिए आप जरूर एडवांस कोर्स कर लें। तो इनसे जो षट संपत्तियों में जो पहले 2 संपत्ति है, जो श्रम जिसको कहा गया है और जो दम जिसको कहा गया है, उसको कंबाइन टुगेदर, जो सेल्फ कंट्रोल है वो सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे कहा है। थोड़े दोनों शब्दों के अर्थ यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला जो बताया गया है वो है शम। शम को इंग्लिश में कहते हैं पीस ऑफ माइंड, माने आपका श्रम माने शांत, पीस जो होता है उसको श्रम कहा गया है। और श्रम को प्राप्त करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए आवश्यक? तो वो होना चाहिए दम। अच्छा, दम माने ये नहीं कि बहुत बड़ा पावर आ गया, बहुत बड़ी शक्ति आ गई, उस दम को नहीं बात हो रही है। बेसिकली उसको भी दम ही बोलते कि चल आ जा, तेरे में कितना दम है देखते। कोई होता है तो ले चल आ जा, तेरे में कितना दम है देखते, तेरे में कितना दम है। वो दम वाली जो बात है ना, तो यहाँ पे दम को थोड़ा अलग रूप में देखा गया है। यहाँ पे दम वैसे ही है, लेकिन इसका स्वरूप जो है हैविंग अ से और कंट्रोल और योर सेंसेस, अपने विषयों के प्रति जो अपनी वृत्ति होती है, उसके प्रति भागने की जो वृत्ति होती है, उन वृत्तियों के ऊपर आपका संयम होना, इसको यहाँ पे दम कहा गया। माने जैसे कि अभी वक्त हो रहा है आपके पढ़ाई का और आपका कोई दोस्त आपको बुला लेता है कि चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, आपने अपना पढ़ाई छोड़ के वो क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, माने आपके अंदर दम की कमी है। आपके अपना जो पंचेंद्रिय है, जो उसके प्रति जो बाहर के जो विषय है, उसके प्रति जो मन भाग रहा है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। 9 साढ़े 9 बज चुके, सोने का समय है, लेकिन टीवी पे कुछ तो बहुत बढ़िया सीरियल आ रहा है, आपका वहां पे सोना छोड़ के उसके पीछे आप भाग रहे हो, वो देख रहे हो, माने यहाँ पे दम की कमी है। तो हैविंग कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, इसको कहते हैं दम। और ये शम और दम को दोनों को मिला के इंग्लिश में यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बोला गया। तो असलियत में देखो तो शम माने पीस ऑफ माइंड, शांति, और दम माने अपने इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल होना, इसको दम कहते हैं। तो ये दोनों मिला के श्रम दम हो गए। इसलिए यहाँ पे जब आप योगेश्वर की किताब पढ़ते हो, वहां पे वो श्रम दमादि कहते हैं। श्रम दमादि माने वही श्रम और दम। तो षट संपत्ति से जो पहले आते शम दम, उसी को यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जीवन में यदि आपको लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपको अपने जीवन में यहाँ पे शम और दम की प्राप्ति करना अत्यावश्यक है। फिर इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलते उसके लिए आपको वैसे विचार करना पड़ेगा। तो वो विचार माने किस प्रकार के विचार? तो बोलते अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, जो सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस तरह की जो सेल्फ इंक्वायरी उसको आती है, वो अपने जीवन में उतनी अत्यावश्यक हो जाती है। उसके बाद में कहते हैं कि जो तीसरा होता है वो अपने जीवन में संतोष होना आवश्यक होता है। तो वो संतोष है बेसिकली कंटेंटमेंट, तृप्ति, समाधान। और जो होता है चौथा जो होता है वो साधु संगति, अपने जीवन में साधु संगति का होना अत्याकर्षक होता है। तो
तो इसको डिटेल में जो वर्णन है, जब आप योगशिष्ट की किताब पढ़ते हैं या जो अपने सत्र सुनते हैं, तो इन चारों के ऊपर गहरी चर्चा ना 3-4 सत्र इसके ऊपर हमने किए थे, अलग अलग मोक्ष के द्वारपाल को आप सुन लेना, उसमें इसका डिटेल्ड वर्णन भी आता है। अभी के लिए यह 4 मोक्ष के द्वारपाल यहाँ पे बताए गए। चलिए अपने सत्रों को आगे बढ़ाते हैं। इसके रिलेटेड और कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रम मतलब धैर्य भी हो सकता है ना? हाँ, श्रम श्रम धैर्य का मतलब दम में आता है। श्रम का मतलब जो है वो पीस ऑफ माइंड है, शांति, अपने आप में आप शांत हो चुके तो श्रम। दम की आवश्यकता होती है श्रम को प्राप्त करने के लिए। अपने आप में धैर्य होना आवश्यक है, पेशेंस आप में आवश्यक है, आपके अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना आवश्यक है, ताकि आप शांत हो पाए। होता क्या है पता है क्या, कि हम लोग शांत होते हैं। शांत होते माने क्या, आप जस्ट बैठे हो, आप शांत हो, आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, माने आप शांति का अनुभव कर रहे हो। ऐसे शांति का अनुभव आपको होने क्या नहीं देता है, ऐसे ध्यान का अनुभव आपको होने क्या नहीं देता है, तो वो कहते हैं वो आपके जो विषय है, आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, यह उसकी जो वृत्ति होती है, टेंडेंसीज होती है, जो बाहर के दुनिया की बहिर्मुखता का जो होता है, उसकी तरफ दौड़ने की जो दौड़ होती है, उसकी वजह से आप अपना ध्यान नहीं लगा पाते। माने आप पीस, जो अमन जिसको कहते हैं, वो शांति का अनुभव नहीं ले पाते। बोलते इसीलिए आपके जीवन में दम का होना अत्यावश्यक होता है, अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना अपने जीवन में आवश्यक होता है। वैसे ही समाधान आवश्यक है। क्या होता है, हम लोगों को कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, बोलते तृप्ति ही नहीं है, जो है उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि आप शांति का अनुभव नहीं ले पाते। शांति का अनुभव नहीं तो फिर ध्यान कहाँ से लगेगा, मेडिटेशन कहाँ से होगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें अपने जीवन में आवश्यक है। और फिर ऐसे ध्यान के प्रति जो हमको लेके जाते हैं, वो किनकी सानिध्य में होता है, तो बोलते साधु संगति उनकी सानिध्य में होता है, तो इसलिए साधु संगति भी आवश्यक है। तो दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। एक जीवन में आ जाता है तो बाकी की सारी चीजें भी अपने जीवन में आने लगती है। एक धैर्य और श्रम, इसमें एक लगता है दम बोलते हैं तो इंद्रियों का निग्रह होता है, लेकिन धैर्य मन के लेवल पे भी काम कर सकता है ना? यस, इंद्रिय के लेवल पे, उन्हें सिर्फ पंचेंद्रिय के लेवल पे नहीं, पंचेंद्रिय तो अपने आप में कुछ करते ही नहीं है ना। पंचेंद्रिय अपने जो आंख है, फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ साइट है, तो खुद हो के आंखों को क्या देखना है, आंख इज जस्ट अ लेंस। देखता कौन है, मन ही देख रहा है, देखने वाला तो मन ही है, चित्त ही है। तो ये सारी चीजें जो होती है, हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, वो भले ही बोलते समय हम लोग बोलते हैं कि पंचेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, लेकिन पंचेंद्रियों को ऑपरेट करने वाला कौन है, तो चित्त ही है, मन ही है। तो ये धैर्य और जो दम है, ये दोनों के दोनों अप्लाई करने, वो आपके चित्त के ऊपर आप लोग अप्लाई करने हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज और भी होती है कि अपनी फिजियोलॉजिकल नीड भी कुछ होती है ना। जो अपना शरीर है, शरीर को भूख लग गई, तो फिर अपना शरीर है, शरीर को बायोलॉजिकल नीड्स होती है, बायोलॉजिकल नीड्स भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें अपने इंद्रियों के लेवल पे भी होती है। और इस बेसिकली दोनों का अंतर थोड़ा सा और एक डिटेल में समझ लेते हैं। होता क्या पता है क्या, जैसे कि आपको भूख लगी है, आपका शरीर के लेवल पे आपको भूख लगी, कोई मन के लेवल पे भूख नहीं लगती। इट इज अ बायोलॉजिकल नीड कि आपको भूख लगती है और आपको खाना खाना है। ठीक है, आपने खाना खा लिया, आपका अभी पेट भर चुका है, लेकिन सामने से आ गया आइसक्रीम, जैसे संगीता जी गुलाब जामुन बना के खिलाती है, सामने से आ गया गुलाब जामुन, आपको गुलाब जामुन पसंद है, अभी आपका पेट भरा हुआ है, माने आपकी बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो चुकी है। लेकिन क्या होता है, अभी चित्त क्या कहता है, जैसे उस गुलाब जामुन को देख लेता है, उसका खाने का मन हो जाता है। ये जो मन हो जाने की जो बात आती है ना, वहां पे वो धैर्य, वहां पे वो दम की जो है वो पिक्चर में आ जाती है कि ये दिल मांगे मोर, ये जो चित्त होता है ना, इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता है, जो इंद्रियों की जो कैपेसिटी है आपको सुख प्राप्त करके देने की, वो है लिमिटेड, जबकि मन को चाहिए अनलिमिटेड। तो दोनों में मैच नहीं होता इसमें, और वो दोनों में मैच ना होने की वजह से दुख होता है। दुख क्यों होता है कि जो अपने को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और फिर और या तो मिलता नहीं है,
या आप मिल भी रहा है तो आपको उसको ग्रहण करने की आपकी क्षमता लिमिटेड है, तो फिर दोनों में मिसमैच हो जाता है, और मिसमैच की वजह से हो जाता है दुख। वो दुखों से यदि आपको छुटकारा चाहिए तो फिर आपको उसका मैच करना पड़ेगा। तो दोनों तरह से देख ले, एक तो बायोलॉजिकल नीड है जो आपको परिपूर्ण करनी है, और जो दूसरा है जो चित्त की नीड है, जो चित्त की नीड को आप फुलफिल कर नहीं सकते हो, बिकॉज वो उसको इतना अनलिमिटेड चाहिए जो आप दे नहीं सकते उसको, इसलिए वो कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए कभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती कभी भी, और किसी की इच्छा पूर्ण भी हो जाए तो उनको सुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो इच्छा शक्ति कभी भी वो कुमारी रहती है, वो कभी पूर्णता को जाती नहीं है, वो बार बार फिर से और एक और एक और एक और एक और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, उसका कोई अंत नहीं है। हाँ, ये सारे विषयों को एप्लीकेबल होता है, खाने के लिए एप्लीकेबल होता है। बोलते वो बुलेमिया हो जाता है किसी किसी को, है ना, उनका पेट भर चुका तो फिर भी खाना चाहिए, खा के वोमिटिंग करते फिर से वही फिर से वही। और यही होता है स्पर्श सुख, सेक्स के बारे में, काम वासना, शरीर साथ नहीं देता फिर भी आपको सेक्स करना है। माने फिर बेसिकली क्या है कि आपकी जो इंद्रिय है उनकी एबिलिटीज होती है, उनकी भी अपनी नीड होती है, दैट्स ओके। लेकिन आपको इतना ज्यादा चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए, तो फिर वो तो इंद्रिय आपके पूरी पूर्ण कर नहीं पाते, इसकी वजह से आप दुख के भागीदार बन जाते हैं। तो दोनों लेवल पे देख लो, फिजिकल लेवल पे भी देख लो और एक मानसिक लेवल पे भी इसको देख सकते हो। बड़ा सुंदर प्रश्न संजय जी ने पूरा और डिटेल में वर्णन करने के लिए और उसमें अंदर जाके घुस के बताते, ये ज्ञान यहाँ पे हमें सुनने को मिला। दैट्स वेरी गुड संजय जी, दैट वाज अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ इट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ मन में प्रश्न है तो पूछे जा सकते हैं। हाँ स्मिता जी बोलिए। अभी आपने जो बताया कि ऐसी मन की स्थिति होती है, जैसे आइसक्रीम का उदाहरण दिया, तो ऐसे जैसी सिचुएशन आती है तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? हमारा काम क्या है उस समय, हमने क्या करना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे ज्ञान आपको काम में आएगा। देखो सिर्फ ऐसी आइसक्रीम खाने की चीज नहीं है, जैसे कभी कभी कि अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है ना, बहुत बड़ा संकट आ जाता है, बोलते ऐसे सारी चीजों में कुछ काम नहीं करता, तब उस वक्त कुछ काम नहीं करता, तो बोलते उस वक्त ये विचार जो है ना, जो नेक्स्ट मोक्ष का जो दूसरा द्वारपाल यहाँ पे बताया है, यह आपको काम में लाता है। लेकिन इसके अलावा और एक चीज यहाँ पे काम में आती है, वो होती है आपकी तितिक्षा, जिसको षट संपत्ति में शम दम के बाद जो तितिक्षा जो आती है, वो तितिक्षा माने फॉरबेरेंस, फॉरबेरेंस माने क्या, सहन शक्ति। तो बोलते उस वक्त आपकी सहन शक्ति जो है, वो सहन शक्ति आपको काम में आती है, कि आपके अंदर से वो लालसा उत्पन्न हो रही है, बट यू आर सेइंग ओके फाइन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम डन विद इट। वो लालसा मन में उत्पन्न हो रही है, बट आपकी वो सहन शक्ति काम में आएगी कि आई एम डन विद इट, आई डोंट वांट इट राइट नाउ, मुझे नहीं चाहिए। यह उत्पन्न करने के लिए, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं फिर, तो फिर उसके बोलते हो साधना करो, थोड़ा सा अपना योगासना करो, अपनी प्राण शक्ति को ऊपर बढ़ाओ। हाँ, देन उसके अलावा और क्या बोलते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा तप करो, अपना जो जीवन में जो फास्टिंग वगैरह करते हैं, उपवास करो। क्यों करते हैं ये, क्यों कि ठीक है आई एम ओके, अभी मेरे को भूख लगी है, मेरे को समझ में आ रही है, मेरे बायोलॉजिकल नीड है, बट आई एम नॉट गुड टू इट, मैं नहीं खाऊंगा, बस आई जस्ट ड्रिंक वाटर एंड आई स्टे फॉर वन डे, आई डू फास्टिंग। नवरात्रि में 9 दिन का फास्टिंग करते हैं, 4 दिन का फास्टिंग करते हैं, जो अपने मुस्लिम भाई बने हो तो रोजा वगैरह रखते हैं, वो दिन भर खाएंगे नहीं। तो अलग अलग जैनों में भी होता है, तो अलग अलग इसमें रिलीजियंस में अपने को फास्टिंग देखने को मिलती है, उपवास, इसको बोलते हैं तप, इसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी। यह अपने जीवन में जो तप जब हम लोग करते हैं, तो यह तपस, इसको तपस होते हैं। तपस किस चीज से करते हैं, काया वाचा मनसा। काया से किया माने शारीरिक तपस, जैसे योग आसन कर रहे हैं तो उसमें पेन हो रहा है, लेकिन क्या कर रहे हो, फिर भी उसको स्ट्रेच कर रहे हो थोड़ा सा, पूरा बहुत ज्यादा नहीं, अपना लिमिट को थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हो, तो क्या होगा, फॉरबेरेंस बढ़ेगा, आपकी तितिक्षा बढ़ेगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, फिर आपका दम बढ़ेगा। देखो ना, कोई जा सडनली किसको बोलते चलो तुम दौड़ लगा 2 किलोमीटर, तो दौड़ पाएगा क्या, नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन वो रोज करेगा, डेली करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो क्या होगा, उसको दम नहीं लगेगा, मतलब सांस नहीं फूल जाएगी, उसको उसमें दम आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी, अपनी इंद्रियों को वैसे आदत वो डाल देगा।
तो ऐसी सारी जब चीजें हो जाती है तो देखो, ऑब्जर्व करो। सबसे पहले तो आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या होता है, पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं लगता। माने वो टेलीविजन चल रहा है, आपके हाथ में कटोरा है, आपने वो आधे किलो द्राक्षा जो है, ग्रेप्स है, वो खा डाले, पता ही नहीं चला, बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं है खाने के ऊपर। आप जस्ट डाल रहे हो मुंह में, यू आर नॉट अवेयर। तो प्रॉब्लम क्या है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट की द मोमेंट यू बिकम अवेयर अबाउट इट। जैसे आपने बोला कि मुझे वो गुलाब जामुन खाना नहीं है, मेरे को खाने की इच्छा रही है और मेरे को खाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? ये अवेयरनेस आ जाना इटसेल्फ इज आपका 50% प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व हो गया, बिकॉज नाउ यू आर अवेयर कि आपको पता है कि मुझे नहीं खाना, आई एम डन विथ इट, मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये ज्ञान भी काम आएगा, प्रैक्टिसेस भी काम आएगी, आपका साधना से सत्संग भी काम आएगा। और अच्छा, इसमें संग कैसे काम आता है? जैसे संग है, फॉर एग्जाम्पल कोई अपना पढ़ाई करने के लिए अपना बैठे हैं, सपोज अपना आईएएस की पढ़ाई करे या अपना जेई की पढ़ाई करे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा और ज्यादा समय देना पड़ता है। तो आपने क्या कर लिया, साधु संगति बना लिया, आपने ऐसे ग्रुप बना लिया, तो क्या करेगा, अपना आपका जो संग जो आपने चूज किया, आपका मित्र है, तो क्या हुआ, आपका जो तीसरे कोई आपका क्लासमेट है, वो क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, बोलेगा चल यार ट्रेकिंग के लिए जाते, चल यार इसके लिए जाते, चल हम लोग चल घूमने जाते, कट्टे पे जाते, देखने जाते, लड़कियां देखने जाते, ये सब होता है। तो जो तुम्हारा जो मित्र जो है ना, क्या बोलेगा, नहीं अभी ये समय नहीं है तुम्हारा, चलो बैठो। वो भी बैठा रहता है, वो तुमको क्या करता है, रोक लेता है। वो क्या होता है, जब संग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें क्या करेगा, उधर जाने से रोक लेगा। तो यहाँ पे सारी चीजों में तुम्हारा जो मन की जो वृत्तियां जो है, जो बाहर भागने की दौड़ रहती है, वहां पे आपका साधना भी काम आएगा, आपकी प्राण शक्ति काम आएगी, आपका ज्ञान काम आएगा, अवेयरनेस काम आएगा, आपका जो है वो भी। अच्छा, संतोष कैसे काम आएगा? आपके अंदर से आप तृप्त हो, आप कंटेंटेड हो, तो व्हाई विल यू वांट मोर? यदि आपको पता है कि वो तृप्ति गुलाब जामुन में नहीं है, वो तृप्ति तो मेरे अंदर है, इसका अनुभव रूप में आपको आ जाएगा, तो संतोष जो है, समाधान रहेगा, तो व्हाई विल यू वांट वन मोर? नहीं चाहिएगा ना। ओके, आई एम डन विथ इट, मैंने अपना स्पोर्ट्स था, मैंने खेल लिया, अभी मेरा खेलने का समय नहीं, मेरा पढ़ाई का समय है। वो समाधान मन में रहेगा उसके प्रति जो जो भी है, तो फिर हो गया, आई एम डन विथ इट, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें कैसे होते हैं ना, ये जैसे जो चेयर नहीं होती, एक एक पहिए होते, तो एक ही पहिए को खींचो तो तीनों अपने आप, चारों अपने आप खींचे चले आते हैं। तो ये उसी की तरह है, ये एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को ये हेल्प करते हैं। तो इसका एक ऐसा क्रिस्प कोई आंसर नहीं है, ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सारों को आप चलो करो, ये करो, ये करो, तो देन दे विल हेल्प यू। वो अपने को, दमों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपने को हेल्प करते हैं, सब चीजें। देखो ना, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं, चर्चा करते हैं, इट ऑल हेल्प्स, यू नो, इट सब अपने को क्या करता है, वो वातावरण निर्मित को हेल्प करता है। अपने सारे प्रश्नोत्तर है, उसमें प्रश्न कुछ डाउट से वो निकल जाते हैं, ये समय अपना गुजर जाता है इसमें। तो मॉर्निंग के 2-3 घंटे देखो, इवनिंग के 1-आध घंटा देखो, आपके 3-4 घंटे बिल्कुल ऐसे आनंद में गुजरते हैं यहाँ पे। ये आपको सबका अनुभव है। तो देखो ना, वही होता है। अदरवाइज क्या होता है, फिर वो वहां पे जाते हैं, कुछ तो लड़ाई झगड़े में फंस जाएंगे, तो कुछ बार वार में चले जाएंगे, कुछ तो कितने सारे प्रलोभन है दुनिया में, लोग उसमें फंस जाते हैं, अपने आप को फिर अपना नुकसान कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है उसको इम्प्लीमेंट करने अपने जीवन में। व्हाट डू यू से? चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, कुछ मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैट पे भी कुछ प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। There is a question here, what is the source of the mind and how did it arise? Okay, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो अपने मन की चित्त की प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पे जो मन होता है, मन के अंदर फिर सोर्स क्या होता है, मन के अंदर विचार कहाँ पे आती है, यहाँ पे जिन्हीं ने प्रश्न पूछा है, इसको समझने के लिए अपने को उत्पत्ति प्रकरण देखना पड़ेगा
इन डिटेल, तो समझ में आ जाएगी कि मन की निर्मिति कैसे होती है, चित्त की निर्मिति कैसे होती भी है नहीं होती है, मन चित्त होता भी है नहीं होता है। तो जेनी जी उस वक्त वी विल पिक अप दिस क्वेश्चन, टिल देन जस्ट होल्ड ऑन टू इट। सोर्स ऑफ माइंड होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक्चुअली इसको थोड़ा और रिलेशन में अपने जो विचार है उस विचारों के रिलेशन में भी इसको देख सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ द जो अपना या फ्री विल के बारे में बात करते हैं नेहा जी, तो विचारों से रिलेटेड भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि जो अपना मन होता है, अपने मन के अंदर आने वाले जो विचार होते हैं, वो विचार मन के अंदर आते हैं। क्या अपने को पूछ के आते हैं क्या विचार? मन को अपने पूछ के विचार नहीं आते, वो अपने आप अंदर उड़ जाते हैं। तो फिर वो विचार जब मन में आते हैं तो कौन से विचारों को पकड़ के रखे, कौन से विचारों को छोड़े, बोलते यह इसमें आपको आपका विवेक जो है, अपनी प्रज्ञा जो है, वो विवेक, वो डिस्क्रिमिनेशन था, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो बुद्धि और तर्क लगा के उसको वहां पे काम में आएगा कि कौन से विचारों को पकड़े और कौन से विचारों को हम लोग इग्नोर कर दे, छोड़ दे, आते चले जाते हैं बादलों की भांति, जैसे उसको देख ले। तो वहां पे वो भी एक आता है, वो जो सोर्स ऑफ माइंड होता है। तो भी उस तरफ में भी इसको देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के 4-5 विचार भी यहाँ पे बताए गए, आपने पढ़ा होगा, जिसके बारे में 17 में भी हमने बात किया। यदि चाहे तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, यदि नहीं तो देन वी कैन प्रोसीड। यहाँ पे और एक प्रश्न नेहा जी पूछती है कि आई वांट टू आस्क अबाउट फ्री विल। हाँ नेहा जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। फ्री विल के बारे में चर्चा हुई और मेरे हमेशा ये सवाल आता है, माझ्या मनात प्रश्न येतो की फ्री विल खरंच आहे का आपल्याला, माणसाला आहे वाटतं, मग वाटतं की नाहीये फ्री विल। असली आहे की चूज विवेक और अविवेक हाच आहे। विवेक चूज केला तर कर्म कमी होतील आणि अविवेक चूज केला तर ती कर्म होतील। म्हणजे रिझल्ट हा आहेच, आपण काही चूज करू केलं तरी त्याचं कर्म होणार। आता काल म्हटलं की पाणी पिणं ही क्रिया आहे, तर तर माझी मुलगी कोविड वॉरियर आहे आणि ती म्हणते की आई सकाळपासून 3-3:30 वाजेपर्यंत पाणी पिता येत नाही, कारण बाथरूमला जाता येत नाही आणि जेवायला पण वेळ नसतो, इतके पेशंट्स आहेत आणि माणसं कशी पण फिरतायत, सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये जातायत, आजारी पडतात। 60 पेशंट्सना मी एकटी बघते, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नाहीये, अगदी कोलमडली आहे सगळी व्यवस्था मेडिकलची। तर आणि मग घरी आलं का मग मित्रमैत्रिणी फोन करतात, ताप आला असं तसं, म्हणजे ह्यांना काय लाईफ आहे असं वाटतच नाही त्यांना की काय असं। आणि मग विचारलं का काय झालं, तर म्हणे फिरायला गेलो होतो आम्ही। कोण कोण गेलो होतो, तर 4 ठिकाणची 4 फॅमिलीज फिरायला गेले होते। तर मग लोक अशी म्हणजे माझ्या मते जबाबदारीने नाही वागत, आपली जबाबदारी न ओळखता वागतात। मग काय म्हणजे हे माझं एक व्यथा आहे, पण मुख्य म्हणजे काय की पाणी पिणं ही फ्री विल आहे, पण आता ह्यांना नाही पिता येत, मग पोटात दुखतं किंवा डिहायड्रेशन होतं, मग ते त्यांचं कर्म होतं ना पाणी न पिणं हे। तर असं सगळं जरा हे होतंय की काय म्हणजे मला सुद्धा मग टेन्शन येतं मुलीबद्दल, कारण तिला मग सारखी सर्दी खोकला ताप होतो, निगेटिव्ह येते दरवेळेला, पण बरेचदा टेस्टिंग केलं। पण मला फ्री विल आहे की मी गुरुजींना प्रार्थना करते, पण मग ह्या लोकांच्या फ्री विलचं काय आणि डॉक्टर्स लोकांनी किंवा काय करायचं, हा प्रश्न येतो। प्लीज मला क्लिअर करा। थँक्यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ पे नेहा जी ने जो प्रश्न पूछा है, इनका प्रश्न ये है कि वो बोलते हैं कि सचमुच में फ्री विल होती है या बंधन ही है सब कुछ। फ्री विल अपनी कुछ होती ही नहीं है, तो लगता है फ्री विल है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए वो बोलते हैं मेरी बच्ची है जो कोविड वॉरियर है और उनको कई बार पानी पीने का भी समय नहीं मिलता है, बिकॉज अगर पानी पीना है तो फिर यू हैव टू गो एंड यूरिनेट, उतना समय मिलता नहीं है, तो पानी भी नहीं पी पाते, 1-2, 3 बजे तक पानी भी नहीं पी पाते। तो क्या उनको फ्री विल है क्या? तो मेरे को तो फ्री विल होती है, बोलते मैं तो गुरुजी को प्रार्थना कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में, क्या उसको अपनी जीवन में फ्री विल है कि नहीं है?
यह प्रश्न यहाँ पे उपस्थित किया। ऑब्वियसली इसके अंदर अपना माँ है, वो माँ का जो वात्सल्य है वो पिक्चर में आ रहा है, उनके प्रति जो प्रेम है, या जो उनके प्रति जो उनको जो बंधन वहां पे महसूस हो रहा है, जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे, उसके पीछे वो जो भावना है, वो इमोशंस है, वो जरूर पिक्चर में आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड कि हम लोग फ्री विल को समझ किस चीज को फ्री विल बोल रहे हैं और किस चीज को बंधन समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो जर्नी जो शुरू होती है लिबरेशन की, मोक्ष की, मुक्ति की जो जर्नी शुरू होती है, वो शुरू होती है अपनी अलग अलग रूप में। हो सकता है कि आपको किसी रूप में बोरियत हो जाए, उसके पीछे कंटाला जो होता है, लोग बोलते हैं ना यार मैं बोर, ये हो सकता है कि वो आपकी जर्नी की शुरुआत हो सकता है कि आप जॉब में अटके हुए, आप डेली रूटीन में वही 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 कर रहे हो, आपको वो करना पसंद नहीं आ रहा है, वो आपको बॉन्डेज लग रहा है। जैसे अभी के ही एग्जाम्पल में देखे तो उनकी बच्ची है, वो कोविड वॉरियर है, जाके वहां पे जिसको उनका जॉब कर रहे हैं और उनको वक्त नहीं मिल रहा है। तो क्या वो सब कुछ सब समय ऐसे ही करते रहेंगे, या वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पॉज लेंगे, या उसको समझेंगे, या उनको लगेगा यार मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को बंधन लग रहा है, ये आई एम फीलिंग दिस इज समथिंग एज अ बॉन्डेज। ये हो सकता है। उस वक्त आप क्या करोगे, सॉल्यूशन सीख करोगे कि मेरे को बंधन महसूस हो रहा है, अभी मुझसे इससे मुक्ति चाहिए, आई कैन नॉट जस्ट टेक इट, आई एम डन विथ इट, आई नीड सम फ्रीडम फ्रॉम दिस, आई नीड समथिंग टू डू ऑन माई ओन। तो होता है ऐसा, फिर को लोग क्या करते हैं, सर्विस छोड़ देते हैं, बिजनेस करना शुरू है, उनको लगता है बिजनेस में उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, उनको फ्री विल मिलेगी, देखो अपने बॉस रहेंगे, कोई काम करने वाला बताया नहीं गया। लेकिन फिर वो जाके बिजनेस करते, पता चलता है 8 घंटे का नौकरी था वही ठीक था, यहाँ पे तो 24 घंटे बिजनेस की बातें चल रही है, ना खाना पीना हो रहा है ठीक से, कुछ चल रहा है। होता है अपने पास जो नहीं है, जो दूसरों के पास है, वो लगता है कि उनके पास फ्री विल है, मेरे को तो बंधन है, मेरे को तो बंधन महसूस हो रहा है। तो यह सारी चीज बंधन से रिलेटेड और मुक्ति से रिलेटेड, फ्री विल से रिलेटेड। अच्छा, अपने जीवन में जो उसी में आपका फ्री विल का भी बात आ गया। आपने बोला कि मेरे सामने विवेक आता है और मेरे दूसरा सामने विवेक अविवेक आता है, मुझे दोनों में से एक चूज करना पड़ता है। तो चूज करना तो आपकी फ्री विल ही है, आपको किसी ने तो फोर्स तो किया नहीं कि आप विवेक को छोड़ दो और अविवेक को चूज कर लो, तो आपकी फ्री विल ही थी जो आपने चूज किया। अच्छा, आपने आपको बड़ी बार बनना है, वो क्या आपका फ्री विल आया, आपको जबरदस्ती किसी ने बिल्कुल ऐसे हंटर लगा के आपको कोविड वॉरियर बना दिया? बिल्कुल नहीं, कोविड वॉरियर आपकी फ्री विल थी, आपने वो खुद होके चूज किया उस इसको प्रोफेशन को, अभी आपने चूज किया, तो आप अपना वहां पे धर्म निभा रहे हो ना। वो धर्म निभाते समय फिर जो है पानी पीने का समय नहीं मिलता, ये तो मतलब आपको आपको पीना पड़ेगा, मतलब ये सारा चीजों जो है ना, नेहा जी ने बताया, कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं बता रहे, ये कई सारे लोगों के साथ होता है, आईटी प्रोफेशनल के साथ हो जाए, वो इतना कोडिंग करते हुए बैठे, अपने बच्चों के साथ होता है, इतना गेम में उलझते हैं ना, वो गेम खेल रहे खाना खाते नहीं। तो यह पानी फंडामेंटल। पीने बोलू जरा, हाँ, पानी पीने को समय नहीं मिलता है ऐसा नहीं, सामने कोविड पेशेंट्स है, उनके साथ बात करना पड़ता है, और अगर टॉयलेट जाना है तो वो पूरा क्या पहनते हैं अभी, वो सब इम्पॉसिबल है उसमें जाना, इसलिए पानी नहीं पी सकते, ऐसा हो गया है उनका। फिर डिप्रेशन आता है, सब ऐसा हो गया है। मैं आपकी आपकी चीज से बिल्कुल समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, मतलब वो सिचुएशन में आप कर नहीं पाते हो। तो अभी ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे अभी कोई ट्रेन ही चला रहा है, कोई ड्राइवर है, अभी ट्रेन ड्राइवर चला रहा है, वो यहाँ पे है, सपोज पायलट ही कोई एरोप्लेन चला रहा है, अभी एरोप्लेन चलाते समय 1.5-2 घंटे का एरोप्लेन उसको चलाना है, और ऑटो पायलट फैसिलिटी सपोज है ही नहीं, वो तो होती है अभी, क्या वो छोटे चला टॉयलेट करने या यूरिन करने नहीं जाएगा ना, यू नीड अ को पायलट फॉर दैट, एक अलग ड्राइवर वहां पे होता है, तो उसको छुट्टी देगा, उसको करेगा। तो कुछ उपाय होता है, हो सकता है, या नहीं ऐसा उपाय तो कोई नहीं, यू हैव टू कंट्रोल इट, कोई उसके लिए कोई तरीका नहीं। या आप बस में ही बैठ गए हो, आज तो लग्जरी वगैरह में जाते हैं, 10 मिनट में 15 मिनट में अपने लिए रुकती है क्या ना, वहां पे टॉयलेट की कुछ नहीं होती है, तो फिर वो 3-4 घंटे बाद नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेगी,
आप बोलेंगे नहीं नहीं तो भूख लगी है, मेरे को टॉयलेट जाना है, तो फिर क्या रुकती है बस? नहीं रुकती, उस वक्त हमको जाने को नहीं मिलता है, तो उस वक्त तो नहीं होता है कुछ ना। तो ये सारी चीजें इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। तो अपना जो हम लोग जिस फ्री विल की बात कर रहे हैं और जिस बंधन की बात है, उसको हम लोग लिमिटेड तरीके से ना देखें। इट्स वेरी लिमिटेड एग्जाम्पल टू लुक एट ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो जीवन में अपने पास जरूर फ्री विल होती है, वो आपकी होती है, आप कर रहे हो, या आपकी चॉइस भी हो सकती है कि आप नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। फिर उसके जो फल है, उस फल को भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आगे, वो कॉन्सिक्वेंसेस को आपको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तो है अपने जीवन में, तो एक तो रहेगा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो अब लोग उसको देखेंगे यार फ्री विल है कि नहीं, यार मेरे बच्चे को कोविड के लिए जाना पड़ रहा है, उतना थोड़े से एक एंगल से देखेंगे तो जो उसके पीछे का जो बड़ा ज्ञान है वो छूट जाएगा। फिर यू विल मिस दैट बस। तो उसको थोड़ा और दृष्टिकोण से देखे, थोड़ा सा फॉरगेट अबाउट कि वो आपकी बच्ची है, और उसको थोड़ा दूर रख के और एंगल से थोड़ा देखे ना, तो साक्षी भाव से देखे तो और थोड़ा आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। ऐसे तो एक प्रोफेशन के नहीं, तो ये सारे प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल है। आईटी प्रोफेशन में हो, आप इसमें हो, बिजनेसमैन हो, सब प्रोफेशन के लिए इट्स एप्लीकेबल। कोई ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो सबके लिए एप्लीकेबल, ये सारी चीजें सबको एप्लीकेबल हो सकती है। थैंक यू। समझ गई। थोड़ा जिंदगी में उतारना थोड़ा टफ जाता है मेरे लिए ये सब, क्योंकि लोग है ना, जब अपनी जवाबदारी नहीं संभालते हैं, वो उनका फ्री विल लेते हैं, फिर डॉक्टर घर आने के बाद उसको फोन करते हैं फ्रेंड लोग। उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये इतना काम करके 60 पेशेंट्स देख के आई है होगी, घर है, उसके बच्चे है, सास ससुर है, तो उसको भी घर का है। रात को फोन करते हैं, अरे हम लोग घूमने को गए, तो मेरा जरा ऐसा विषण्ण होते मी मग ते असं ऐकून सगळं. म्हणून जरा झाले होते बेचैन. थँक्यू. नाही, उतरवून माझ्या. तुम्ही जी व्यथा जी मांडली ना, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। देखो ना, मेरे जीजा जी खुद डॉक्टर है, नो, ही इज गायनेकोलॉजिस्ट। अभी ये तो बात है, कोविड की बात है, तो ये तो अभी 1-2 साल की बात है जो अभी आ रहा है। जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, प्रसूति जो होती है, आपको पता है, आप खुद एक माँ हो, आप एक खुद वुमन हो, आपको तो पता है कि प्रसूति तो पूछ के नहीं होती है, टाइम नहीं होता है उसका कुछ। कभी भी उनको 10 बजे 12 बजे रात के 2 बजे उठ के जाना पड़ता है, बिकॉज वो रुकता नहीं है ना, वो चीज रुकती नहीं। तो भाई आप एमबीबीएस कर लिया, आपने एमडी था, आपके पास चॉइस था, आपने उस प्रोफेशन को चूज कर लिया, गायनेकोलॉजी को। अभी गायनेकोलॉजी को चूज कर लिया तो आपको, आपका धर्म है फिर वो निभाना, है ना। और रात को 2 बजे आपको उठा देंगे प्रसूति के लिए, उठना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब उसको अभी बंधन के रूप में देखे तो दुख हो जाएगा, है ना। बट उसको बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मेरा पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, तो मुझे करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो ये सब उस दृष्टिकोण से देखे ना, तो दुख नहीं होगा, यही बता रहा हूँ मैं। आई गिव एन अनदर एग्जांपल, मेरे पर्सनल लाइफ का एग्जांपल है। यह 1999 की बात है, जब मैंने अपना एमटेक करके मैंने टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ज्वाइन किया था, एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो बैंकिंग प्रोजेक्ट माने बॉम्बे में फोर्ट एरिया, आपको पता होगा, फोर्ट एरिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है, हेड ऑफिस है। एंड उस आपको पता होगा कि उसको Y2K करके एक प्रॉब्लम आया था, डेट जो कोडिंग की थी उसमें वो डेट था, वो 99 तक ही होल्ड कर सकता था कैरेक्टर, जो 2 चालू हो जाएगा तो वो प्रोग्राम सारे फेल हो जाएंगे। तो हमको जाके ना हर एक प्रोग्राम में Y2K प्रॉब्लम से ही फेमस था वो, यदि याद आ रहा है तो जस्ट रिमेम्बर इट उस वक्त। तो हम लोग, मैं बता रहा हूँ, फोर्ट एरिया से आपको पता होगा टाटा है, तो टाटा ग्रुप के वहाँ पे ताजमहल होटल है इन द बॉम्बे एरिया, वहाँ पे ताजमहल होटल है। जो फोर्ट एरिया में जो बता रहा हूँ, फोर्ट एरिया से वो ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर है। एंड बीइंग एन टीसीएस एम्प्लॉई, हम लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे लिए वहाँ पे ना 3 दिन के लिए, वी वर ऑन Y2K सपोर्ट, हमारे 3 दिन के लिए हमारे वहाँ पे 5 स्टार होटल में हमारे 3 दिन का बुकिंग था।
लेकिन हम लोग वहाँ पे तीनों के तीनों दिन वी वर देयर जस्ट 3 किलोमीटर अवे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। वहाँ पे हम लोग तीनों दिन वी वर देयर इन दैट ऑफिस ओनली। वहाँ पे लिटरली हम लोग सोफे पे सोए। हमारे पास 5 स्टार होटल था जाने के लिए 3 किलोमीटर के अंदर पे, बट नहीं जा पाए हम लोग। वी नेवर वेंट देयर। फिर बाद में उनको छुट्टियां देके वैकेशन देके उनको भेजा, वो अलग बात है। बट दिनों में वो Y2 के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग सपोर्ट में लेने के लिए वहां पे थे हम लोग। तो ये दिस इज ऑल ओके, है ना। उसको उस रूप में देखिए आप कि ये सबके जीवन में आता है ना, ऐसे वक्त आता है। तो उसको रूप में देखिए। एक्चुअली सौभाग्यशाली माने कि आपके बच्चे कोविड के वॉरियर है। आई रियली सैल्यूट कि वो ऐसी वक्त में लोगों को हेल्प कर पा रहे। दे आर गेटिंग दैट चांस टू डू सेवा, है ना। ये तो ठीक है, अभी तो उनको है। जैसे मैं नागापट्टनम वगैरह चला गया था, सुनामी का वक्त आया था, तो सुनामी के वक्त हम लोग बैंगलोर से चले गए थे सारा सब कुछ लेके। तो वहां पे तो स्लम्स वगैरह में सोना पड़ता था हमको, क्या था, कुछ नहीं था ना। तो ये अपनी चॉइस होती है। तो यदि आप हमको चॉइस करके देखेंगे तो आप उसमें बड़ा परमानंद को सुख पाएंगे, और इसको बंधन के रूप में देखेंगे तो दुख होगा। तो इट्स योर फ्री विल टू सी दैट एज अ बॉन्डेज या टू सी दैट एज अ परमानंद। अरे यार, सेवा करने का मौका मिलेगा, मौका मिला हुआ है मुझे सेवा करने का, ये हमारे ऊपर है। दुख मानना या ना मानना अपने ऊपर है। का जो एक्शन से वो उससे बंधन, एक्शन से किसको मुक्ति मिली है क्या आज तक? कृति से मिली। तो आपको करने ही पड़ेंगे, आपके कार्य आपको करने पड़ेंगे। भले ही प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कार्य तो करने ही पड़ेंगे। उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण आप बदल दो तो आप सुख के भागीदार होगे, नहीं तो दुख के भागीदार। आपके ऊपर है। दैट इज योर फ्री विल। व्हाट से। जय गुरुदेव सोमेश्वर जी। जय गुरुदेव करुणा जी, बोलिए। सोमेश्वर जी, जो ये आपने जो एक्सपीरियंस आपका और नेहा जी ने जो शेयर किया है, इसी में बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो आर्मी वालों का है। आज उन लोगों की जिंदगी वो कैसी अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ के और वहां पे लगे रहते हैं। कोई ना उनको भूख प्यास, जब चाहे तब, नो एनी टाइम। अब उनके पास क्या चॉइस रहती है, ये कितनी सोचने वाली बात है। कितना सुंदर एग्जाम्पल लिया करुणा जी ने। देखो ना, अभी आपका टीवी वगैरह देखते तो उनको दिखाते भी है कि जो बॉर्डर लाइन पे जो भी पूरा बर्फ वहां पे गिर रही है, तब भी अपने जवान वहां पे डटे हुए हैं, है ना। तो देखो ना उनकी लाइफ देखो, तो ये बात है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। उनको उनको मजा आता है, पता है। वो पैट्रियटिज्म जो होता है ना, जो उनके अंदर का जो एक देश के प्रति देशभक्ति का जो भाव होता है, वो देशभक्ति का भाव उनको उनको ऊर्जा देता है सब कुछ करने में। हम तो दे डोंट रिग्रेट इट। वो अपनी को उस चीज को रिग्रेट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। तो वही बात हो जाती है, यह पूरी बात दृष्टिकोण की है। आप किस दृष्टिकोण से उसके ऊपर देखते हो। लेकिन मैं पूरी तरह से नेहा जी के साथ कहते हैं, माँ का दिल जो होता है वो ऐसे ही होता है। अपने जो होते हैं उनके प्रति डेफिनेटली अपने को उनको उनको दिखता है। अगर उनका ऐसा होता है तो जरूर किसी भी माँ को या किसी भी अपने अपने को जब ऐसा देखते हैं तो उनकी व्यथा वही जाने। तो दोनों ठीक है। दोनों जो उत्पन्न हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उसको डील करने के लिए फिर ज्ञान है ना, तो उसको यूज करो थोड़ा, तो दुख दुख थोड़ा तो कम हो जाएगा। दैट विल रियली दैट वन एग्जांपल करना जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और यही एग्जाम्पल मुझे अभी जो बाउंसर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया, बोले मैडम हम लोग मॉर्निंग में 3 बजे से जो ड्यूटी पे लगते हैं, बोले हमारा कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो वो लाइफ और अपन अपनी सेल्फ की लाइफ देखते हैं कि अपन उन सब चीजों से तो बेटर है ना। तो वही है कि समाधान, तृप्ति आ गया, मोक्ष का तीसरा द्वारपाल, कि जो संतोष है अपने जीवन में, जो भी अपने जीवन में है, जो भी पुरुषार्थ, जो भी कार्य अपने को मिला है, उसमें कंटेंटमेंट मानना अत्यावश्यक है। समाधानी हो जाओ, तृप्त हो जाओ। तो फिर समाधानी हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, तो फिर वो दुख होगा उससे। तो ये सारे उपाय है ही। इतना सोच समझ के यदि किसी ने बताया ना, तो रियली हैव अ वैल्यू इन इट। तो आपके
रहेगी, समाधान रहेगा, तो भले ही फिजिकली शायद आपको पेन हो रहा होगा, लेकिन सफरिंग विल नॉट बी देयर, दुख नहीं होगा आपको उसका। यही बात है, बहुत बढ़िया। लाइफ में एक चीज ये जरूर है सोमेश्वर जी, यदि आप जिस फील्ड में गए हैं आप उन सबको समभाव की दृष्टि से देखें, थोड़ा तो आपको बेयर करना पड़ेगा। हाँ। और जब आप उस चीज को बेयर नहीं करते हैं तो वो आपकी जिंदगी, आप अपने आप को नरक ही समझेंगे। बिल्कुल, और आप उस चीज को दोनों साइड से आप देखते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि हमको बैलेंसिंग कैसे करना है, क्योंकि जब आप घर में भी, घर परिवार में भी आप रहते हैं तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों पॉइंट रहते हैं। अब लेकिन आप उन सब चीजों में आप निगेटिव देखोगे तो दुखी, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि सामने वाला तो आपको डिप्रेशन में दे के खाली करेगा। लेकिन ये अपना एक एफर्ट्स भी अपने को लगाना पड़ता है कि अपन अपने आप को कैसे बैलेंसिंग करके रहें। और जो घर का जॉब है आप बाहर भी ले लो तो वो भी वही जॉब है जो घर का है, बस वहां पे बैलेंसिंग करने वाले चाहिए। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना। घर घर की कहानी बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बाहर जाते हैं तो वहां पे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो घर घर की कहानी, घर में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो बैलेंसिंग रखना अपने लिए अत्यावश्यक हो जाता है। देखो सारे संत है, देखो यहाँ पे है ना, इनको दे अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक करुणा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। चलिए सब मेरी बेटी मुझसे बोलती है, बोले मम्मी यहाँ पे बाहर जाओ तो ऐसा ऐसा। मैंने कहा बेटा घर में जो चीज बैलेंसिंग कर ली वो बाहर भी कर ली। तो लाइफ से वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। में कुछ और प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ जयश्री जी बोलिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। आपने बोला कंटेंटमेंट या समाधान, यदि किसी को असमाधान है, तृप्ति नहीं है, जैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसको पहले कुछ भी संतान नहीं थी तो वो दुखी थी। फिर कुछ साल बाद बेटा हुआ, वो बड़ा हो गया, अभी उसको लगने लगा कि अरे मुझे बेटी भी चाहिए थी। तो उनको कैसे बताया जाए कि कंटेनमेंट कैसे रहना है, समाधान कैसे रहना है? तो मच फॉर आस्किंग दैट। देखिए ये सबके जीवन में आता है। ये तो एक एग्जांपल के रूप में देख लिया आपने कि किसी को बच्चा हो नहीं रहा है, किसी को ऑलरेडी बच्चा है और किसी को लड़का है, लड़की चाहिए, लड़की है, लड़का चाहिए। ये सारी चीजें अपने जीवन में चलती रहती है। रोजमर्रा के जीवन में ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो देखो ऐसे ही अभी अभी हमने सिंधुताई सपकाल का नाम आपने सुना होगा, जो सारे बच्चों की माँ के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे महाराष्ट्र में थी, और ऐसे ही जीवन में ऐसे हो गया, उनके जीवन में वो एक बच्चा उनके जीवन में आ गया, तो उन्होंने काफी सारे उसको संभालने के लिए साथ साथ कई सारे और बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको एक साथ ला लिया और उन्होंने अनाथ आश्रम शुरू करके उन बच्चों का पालन पोषण भी करना शुरू कर दिया ना। तो वही बात हो जाती है कि अपने जीवन में ऐसी स्थितियां होती है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू सेवा। क्यों बोला गया कि आप जाके सेवा करो? ये मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, इसको अपने जीवन में इस नॉलेज को ढालना है, तो आप क्या करो ना, थोड़ा आप चले जाओ इधर उधर, थोड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में चले जाओ, आप थोड़े स्लम्स वगैरह में जाके रहो थोड़ी दिन के लिए, देखो वहां पे क्या, किसी कॉलेज में चले जाओ, ओल्ड एज होम में चले जाओ, किसी जेल वगैरह में जाके जो वहां पे कैदी वगैरह आते हैं उनके साथ जाके बात करो, उनकी बातें सुनो। जो डी एडिक्शन जो सेंटर्स होते हैं वहां पे जाके लोगों की हालत देखो, तो आपको नजर आएगा कि जो हम लोग इतना दुखी हो रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजों, आपको एक लड़का लड़की ऑलरेडी हो चुका है और आप उसके ऊपर समाधान ही नहीं, नहीं मान रहे हो। देखो ना दूसरे लोग, आपको तो आपके तो हाथ पैर चल रहे हैं, आप जाके थोड़ा जो जिनको दिखाई नहीं देता, उनके अंध व्यक्ति के पास जाके थोड़ी देर के लिए बैठो, उनके जिनको सुनाई नहीं देता, या जिनके एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनको हाथ पैर नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जाके बात करो। देखो ना, ये सारी चीजें जब हम लोग करते हैं ना, सेवा करते हैं ना अपने जीवन में, तो अपने को ये और बड़ा दृष्टिकोण अपने जीवन में ये देता है।
तो जो हम लोग उससे फिर हम लोग जो मानते हैं ना, जो कंटेंटमेंट या संतोष जो अपने जीवन में नहीं आता है, जो तृप्ति अपने जीवन में नहीं आता है, देखो तृप्ति का अनुभव आपको होने लगेगा। यू विल आपके जीवन में जो आपको प्राप्त हुआ है उसके प्रति जो कृतज्ञता जो है वो कृतज्ञता व्यक्त होने लगेगी। आप ये करके देखो, वो उपाय है इसके ऊपर। यदि वो समाधान, वो तृप्ति अपने जीवन में महसूस नहीं हो रही है तो आप जाके देखो, दूसरों के लिए ये सोचो कि व्हाट कैन आई डू फॉर अदर्स। गुरुदेव बोलते कि डिप्रेशन में आने का एक बड़ा सुंदर उपाय है, बैठ जाओ, एक बैठ के 10-15 मिनट के लिए ना सोचो मेरा क्या होगा, हाय 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 मेरा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, मैं कैसे अपने को क्या करूं, मैं कैसे करूं। बोलते 10-15 मिनट इनफ हो जाएगा, थिंक अबाउट योरसेल्फ कि मेरा क्या होगा, डिप्रेशन में आ जाओगे। बोलते डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तृप्ति का अनुभव करना है, कंटेंटमेंट, समाधान, आनंद का अनुभव करना है, तो बोलते व्हाट कैन आई डू फॉर अदर्स, मैं दूसरों के लिए मेरी जीवन में क्या कर सकता हूँ। मुझे तो है, जो है प्राप्त हुआ है, इट्स इनफ फॉर मी, है मेरे पास, जो मुझे आवश्यक था वो मेरे को, मेरी जरूरतें कितनी है, क्या मेरी क्या जरूरत है। तो जैसे आई वॉज लिसनिंग टू गुरु स्टोरीज, अपने आनंद राजेंद्र जो डीएसएन दीक्षित, उनकी गुरु स्टोरी में सुन रहा था, तो बोलते उस वक्त ऐसे दिल्ली में गुरुदेव गए थे, एंड देयर वाज, इट वाज अ 7 स्टार होटल, और उनके लिए बड़ा सा ऐसा एक सूट, बड़ा सूट वहां पे किया था। तो बोलते गुरुदेव आए, उसके साइड में मेरी रूम थी, बोले बुक की थी, वहां पे गुरुदेव ने मेरी रूम में आए, और वहां पे ऐसे नीचे ही कुछ तो ऐसे बिछा दिया, और उसके ऊपर अपना जो धोती था उसको धोती खोल के सो गए। बोले मेरे को सब लगा आपको आपको नहीं करना है तो मेरे को बोल देते, मैं जाके रह लेता उधर, आप भी नहीं गए और मैं मेरे रूम में आके सो। जरूरतें कितनी है अपने जीवन में। अपने जीवन में हम लोगों को बहुत कुछ चाहिए, बट आप सचमुच में इतनी जरूरतें आपके जीवन में है क्या? तो यार क्या होता है ना, इसके लिए थोड़ा सा प्रोग्राम भी करना आवश्यक है। उसमें जो लिस्ट हम लोग बनाते हैं ना, हैप्पीनेस पॉइंट जो कवर करते हैं, उसमें ये सारी चीजें तो सिखाते ही पढ़ाते ही है। तो वही होते हैं कि आपके अपनी जरूरत इतनी बना ली है और फिर उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हो, छोटे प्रयत्न, आपकी जिम्मेदारी उठा नहीं रहे उसके लिए, तो फिर क्या होगा, मिजरी फील करोगे, फिर मिजरी तो आनी है। फिर अपनी इतनी सारी लिस्ट है, इतना सब कुछ चाहिए, प्रयत्न उसके लिए कर नहीं रहे हो तो मिजरी आएगी। लेकिन बोलते हैं आपने बहुत सारी जिम्मेदारी उठा ली अपने जीवन में और आपकी नीड बहुत कम है, तो फिर सुखी सुख है, फिर जो है कंटेंटमेंट है, आनंद है ये। तो जो भी आपके मित्र दोस्त है उनको जरूर, यदि उन्होंने हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं किया तो उनको हैप्पीनेस प्रोग्राम कराइए, उनको इस ज्ञान में लाइए, योग वशिष्ठ में है, उनको बोलो अपना पुरुषार्थ करो, इसको थोड़ा सुनो, योग वशिष्ठ को पढ़ो, सुनो, आओ यहाँ पे 2-4 महीने अपने जीवन के बिताओ। यहाँ पे कोई दिन भर नहीं बता रहे, जॉब करने की बात नहीं हो रही है, 1 घंटा सुबह, 2 घंटा सुबह, 1 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा सत्र में आके बैठ जाओ, और फिर उनको ऐसे करने दो, लेट देम डू देयर पुरुषार्थ ऑफ डूइंग द कोर्स, डूइंग द साधना सेवा सत्संग, एंड बरो 3-4 महीने इसमें दो अपना समय दो, फिर बोलो क्या तृप्ति परमानंद का अनुभव होता है नहीं। यस भैया, जरूर जरूर बताएंगे। थैंक यू। जय सोमेश्वर जी, मैं एग्जाम कल मॉर्निंग वॉक के लिए गई, तो मंदिर से दर्शन करके और बस में शूज पहन रही थी, तो एक अंकल ये प्राणायाम कर रहे थे, तो उस बीच में इतनी सारी बातें हुई। फिर हमने उनको एक चीज, कल हमने ये अपना सेशन तो लगा रखा था योग वशिष्ठ, तो हमने फिर उनको ये सुनाया, तो बोले आप तो कितना अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा, तो उन्होंने मतलब हमारा 1 घंटा टाइम ले लिया उसमें, वो दूसरी चीजें हमें बताने लगे कि ये है वो है। पर बोले, मैंने कहा आप ये योग वशिष्ठ सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अपनी लाइफ में क्या चल रहा है और अपन क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इतना खुश हो गया, वो बोले आप जरूर आना। मैंने कहा बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि उन सब चीजों से निकल नहीं पा रहे अभी भी, तो उनको भी हम चलते चलते ये योग वशिष्ठ का सेशन जरूर सुना देते हैं। वो करना चाहिए और ये आवश्यक है। सबकी जीवन में देखो प्रॉब्लम होते हैं, हाँ, अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ
लिविंग, है ना। लेकिन स्माइलिंग थ्रू अप्स एंड डाउन इज अ आर्ट ऑफ लिविंग, स्किल है, सीखना पड़ेगा। तो वही स्किल को हम यहाँ पे सीख रहे हैं। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ प्रश्न है तो पूछ लें। Yeah, I would like to ask a question. You know, जब ये जर्नी शुरू करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि 4 द्वारपाल, okay, they are the gatekeepers for the relief of the freedom. Then you get freedom, right? But till we reach there, you know, जैसे एग्जाम देना पड़ता है ना आजकल के, कैट है, सैट है, पता नहीं कौन कौन से है, तो यू हैव टू गिव द टेस्ट, देन ओनली यू कैन एंटर, राइट? तो इसी तरह से जो बच्चे पास हो जाते हैं वो एंटर होते हैं। अभी यहाँ पे भी अगर हम शम, तितिक्षा, you know, समाधान, all these we have, then only we can enter the realm of the freedom where we have to go, right? But till then, you know, कभी कभी some अपने संस्कार बीच में आ जाते हैं। You maybe you have that, you know, कि okay गुलाब जामुन नहीं खाना है मीन्स नहीं खाना है, but then there are some who says okay ठीक है ना, आज तो एक खा लेते हैं ना, कल देखेंगे ना, कल से करते हैं, है ना। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? नॉट ओनली फॉर गुलाब जामुन, बट दैट वो you know, having that flavor or having the scent, that perfume, you know, everything is counted in that, no? So it's the same thing for the money also, that greed part is there. So all these things are all there because of the sanskars also that we have. We try to explain, they want to come up also, okay, right, whatever you are saying is absolutely right, but then still you are in that transit period, you know, पूरा भी नहीं हुआ है और बीच में भी है और करना भी है और रिजल्ट भी नहीं आ रही है, तो ना कभी कभी मन में गिल्ट आ जाता है कि हाय मैंने खा तो लिया, अभी मैंने सुना था, अभी शायद मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है मुझे, यू नो, इट कैन बी दैट आल्सो। सो हाउ टू डील विद दोस सिचुएशंस? हाँ तो ठीक है, फिर गुलाब जामुन खाना नहीं था, आपने खा लिया, दूसरे दिन जो तकलीफ होने वाली है, बी विथ इट। पेट दुखेगा, पेट दर्द होगा तो थोड़ा सहन कर लेना उसको। यदि ऐसा हो रहा है, यदि अवेयरनेस आ रहा है कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने खा लिया, उसकी वजह से मेरे पेट दर्द हो रहा, तो फिर वही गलती बार बार दोहराना क्या कहता है? यदि पता है कि सामने खड्डा है और दिख रहा है आप चल रहे हो, दिख रहा है कि खड्डा है, और बोले मेरे को तो चलना है भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो चलूंगा, तो फिर गड्ढे में गिर दो, फिर तो गड्ढे में गिर जाओगे, फिर जो दर्द होगा फिर उसको भुगतो। तो वही बात हो जाती है, फ्री विल है आपके पास, तो आप उस फ्री विल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके फलों को भी भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसका कोई चॉइस नहीं है, तो कर्मों का खेल है, तो वो तो भुगतना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन ये इसमें से बचना है तो फिर उसके लिए आओ, फिर करो, अपना साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, योग वशिष्ठ पढ़ो, सुनो, गुरुदेव को पढ़ो, सुनो, हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करो, और कोर्सेज करो, एडवांस कोर्स करो। देखो ये सारी चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि वो सब कुछ जो ग्रेस से होता है, और जब ग्रेस होगा तुम्हारे साथ, वो सब कुछ है ना ईगो को खत्म करने के लिए। लेकिन योग वशिष्ठ की बात मानो, पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता आपका। पुरुषार्थ, अपना जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, उसके लिए जो सेल्फ एफर्ट है, बोलते सेल्फ एफर्ट, जो राम की तरह वो बन गए ना उधर रूम में, अपने आप को लॉक कर लिया, ऐसा रूम में लॉक कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। बोलते वो उसके लिए स्व प्रयत्न करने से ही होगा, वो आचरण में इम्प्लीमेंट करने से होगा। उसके लिए आपको बार बार करना पड़ेगा। जो होता है ना, जैसे संगीता जी ने कहा, उनसे हो गई गलती, कभी कभी गिल्ट आती है, तो ऐसी गिल्ट तो बहुत अच्छी बात है ना। इफ इट रियली ब्रिंग्स यू ऑन द पाथ, यदि आपको सही गलत की पहचान हो चुकी है और आपको लग रहा है कि यार मैंने नहीं खाना चाहिए, तो गुलाब खा लिया, अभी खा लिया तो खा लो, छोड़ो, लेकिन फिर से वही गलती को दोहराओ मत। नो, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, इट्स ओके टू डू मिस्टेक, है ना। बहुत ज्यादा विक्टिम कॉन्शियसनेस जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो गिल्ट थोड़ा महसूस होना तो ठीक है ना।
देखो एग्जाइटी नहीं होगी ना तो पढ़ाई भी नहीं करेगा इंसान, कुछ करेगा ही नहीं, है ना। तो वो थोड़े क्या होता है ना, अति सर्वत्र वर्जय, यू हैव टू कीप इट इन बैलेंस, इट्स ओके। थोड़ी एंजाइटी इट्स ओके, थोड़ा सा है इट्स ओके, थोड़ी सी चूक हो जाती है इट्स ओके, डोंट ओवरडू एनीथिंग, अति सर्वत्र वर्जय। इस फॉर्मूले को याद रखना और बैलेंस में अपने आप को बार बार लाते रहना। और कितनी देर तक लाते रहेंगे? जिंदगी भर के लिए, आखिरी सांस जब तक नहीं निकलती ना तब तक करना है ये। क्योंकि एनलाइटनमेंट तो कोई डिग्री तो है नहीं कि 4 साल पढ़ लिया और फिर अभी नहीं होगा, नहीं नहीं। और धूल मिट्टी जो है ना रोज आएगी, आपको कोई आपके पास चॉइस नहीं है, आपको रोज झाड़ू उठा के आपको झाड़ू मारना पड़ेगा। आपको अपना घर साफ चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर मत साफ करो 7 दिन, देखो फिर धूल मिट्टी गंदगी हो जाएगी, उससे जो तकलीफ होगी वो सही नहीं पड़ेगी। अपने शरीर के साथ यही होता है, अपने मन के साथ भी है। इसलिए अपने को रोज जो धूल मिट्टी जो आ रही है रोज, ऐसा नहीं मैंने 30 साल से किया, 25 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में 30 साल है, कोई फायदा नहीं है। आज बैठ के फिर से करना पड़ेगा, करो, कोई चॉइस नहीं है उसके लिए, हाउ टू डू इट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ सोमेश्वर जी। अभी एक दिन हमारे यहाँ पे हलवा बना, हमारी सास ने बहुत सारा हलवा बनाया गाजर का। तो हमारी सास थी नहीं, तो हमने सोचा इसको आज हम थोड़ा सा ज्यादा ही खा लेते हैं, फिर बाद में इसको उगता तो जाएंगे इतना खा के। तो तब हमारी बेटी ने जैसे ही देखा तो हमें वाट लगा दी, बोले मम्मी आज क्या बात है, आप तो ऐसे खाती नहीं हो और आज इतना सारे लेके बैठी हो, क्या कुछ बात है क्या? तो मैंने कहा बेटा आज खा लूंगी, उसके बाद से हाथ भी नहीं लगाऊंगी। नहीं, ये मेनली प्रॉब्लम है कि जो डायबिटिक का जो है ना उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना, कुछ खा लिया नहीं खा। मेरे को कोई बीमारी तो है नहीं, हाँ बस एक बार वो हट जाएगा ना अंदर से तो फिर दोबारा मेरी इच्छा भी नहीं होगी खाने की। करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, वंस ब्लूमून ऐसा हो जाता है तो दैट्स ओके, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन क्या होता है ना, बार बार करने से फिर उसमें हम लोग फंस जाते हैं, है ना। तो उसके लिए वो अपना श्रम दम का होना अत्यावश्यक हो जाता है। ये बातें जो है ना सिर्फ ऐसे ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई वशिष्ठ सुना, चैप्टर नंबर 2 खत्म, मोक्ष के द्वार फल खत्म हो गए, उत्पत्ति की तरफ बढ़ो, अभी तो हो गया, मास्टरी हो गया। ये बात ऐसी नहीं है, है ना। यू हैव टू रीड इट अगेन। वो जो वाचन श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासा वो अत्यावश्यक है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और वो बार बार करना, देखो ना ये अपना सीजन 3 चल रहा है, थर्ड टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस। यह बार बार करना इसको आवश्यक है, जब तक ना वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तब तक आवश्यक है, तब तक करते रहो। भैया संयम बोल के एक वर्ड है, संयम। हाँ। वही जीवन में सबसे बड़ा मूल्यवान है। जीवन में अगर संयम हम लोग अपनाए तो आनंद ही आनंद है, कहीं भी हम लोग को गिरने नहीं देता है। बिल्कुल, आई एग्री विद। मेरे जीवन का एक्सपीरियंस हम आपने बताया है कि संयम बोल के चीज बचपन से होना चाहिए, है ना। तो यही तो हमारा माने योग वशिष्ठ का असली ये है कि पुरुषार्थ संयम ये होने से बस जिंदगी में कहीं गिरने का, कहीं ये करने का डर ही नहीं रहता। आई एग्री, रमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अपने जीवन में वो संयम आ जाता है। संयम माने क्या? तो संयम को यहाँ पे 3 चीज को संयम कहा गया है। एक चीज होती है आपकी धारणा, दूसरी चीज होती है आपका ध्यान, और तीसरी चीज होती है आपकी समाधि की अवस्था। ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाती है तो संयम की अवस्था बन जाती है। तो संयम माने आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स है। संयम सिर्फ वो संयम नहीं, या जिस चीज को हम लोग संयम समझते हैं, सिर्फ संयम माने पेशेंस, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिटरली ट्रांसलेट करें तो पेशेंस, बट जो संयम असलियत में वो उससे कई गुना ज्यादा उसका लक्ष्य है, लक्ष्यार्थ है, जो गुह्यार्थ है। और संयम वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है। तो कभी किसी दिन समय मिलेगा तो उस संयम के बारे में डिटेल में वर्णन करेंगे, कि कैसे समय माने पूरी अपनी जीवन के जो पूरे गोल्स है ना वो संयम को
यूज करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. इट्स एप्लीकेबल नॉट जस्ट इन साधना बट इन योर डे टू डे प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में भी यदि संयम आता है. सिर्फ पेशेंस की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, समथिंग मच मच मोर डीपर मीनिंग टू इट. तो उसको कभी और आएगा उस सब्जेक्ट तो उसको जानेंगे. आपका अंदर अगर संयम होना तो आपका सामने बहुत कुछ फैला हुआ है तो आपको चित्त उधर नहीं खींचेगा, जाएगा ही नहीं. पेशेंस और संयम जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो. बट Yes. संयम वर्ड हैज मच मोर डीपर मीनिंग इन एडिशन टू दैट. Yes. उसके बारे में करेंगे चर्चा कभी और. नेक्स्ट टाइम we'll discuss it in detail. चलिए, इट्स ऑलरेडी 9:15. किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के सत्र से रिलेटेड. यदि नहीं तो फिर आज के सत्र पे यहाँ पे हम लोग रोक लेंगे. Yeah, just one thought I would like to tell Neha. You also have a free will. आपके पास भी फ्री विल है. अगर आपको चाहे तो आप अपने बेटी का ख्याल रख सकते हैं. When she comes home, you take her care, or perhaps you can send her the blessings कि गुरुदेव just give her that energy to go through that whole day. So there are plenty of things which you can do it for her, you know. So you also have a free will. You use that and give her that support that what she is doing. So you know, माँ का सपोर्ट जो मिलेगा ना तो बच्चा और आगे जाता है. So I know you must be giving that, but that is the thought which I had it. That is what it is. So you too have a free will. Use that free will and go ahead with her, you know. So then she will come out with flying colors. Yes. No? Do you agree that? Yes, yes, संगीता जी. ये तो माँ का दिल है ना, ये तो इसकी करुणा थोड़ा सा दुख में आता है. बट आई एम श्योर एज यू ऑलरेडी सेड कि जरूर हर किसी दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं. तो नेहा जी भी जरूर करते होंगे. बट शेयरिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग. इट वाज अ वेरी गुड सजेशन. आशीर्वाद दे सकते हैं ना, दैट इज इन अवर हैंड ना. तो वो उनको ब्लेसिंग भेजना. आर्ट ऑफ लिविंग में तो ब्लेसिंग कोर्स है अलग से. So you can become a blesser and give blessings. And it works. It really works. I have seen that a lot. They are there, of course, they are in the front. But why can't we be at the back and, you know, support them? That is what it is. Even how the Sangeeta ji is saying it is because she is a Reiki master. So Reiki to Reiki dena, वो आशीर्वाद देना, blessing. Yes, yes. Reiki तो होता है. She's also a Reiki. She's a Reiki channel, Neha ji. Yeah. I also finished the course of Reiki. हाँ, यहाँ पे जब Reiki में होता है. हाँ रमा जी, यहाँ पे कैसे होता है ना, प्रश्न समटाइम्स हम लोग पूछ लेते हैं बट प्रोबेबली हम लोग इतना डिटेल में जाते नहीं उसके. ज्यादा ही डिटेल में चलेगा उसके. तो ओके टू आस्क क्वेश्चन लाइक दिस. इट्स फाइन. भैया दूसरे नेक्स्ट डे के लिए एक ही क्वेश्चन मेरा है. ब्रह्म विद्या को राज विद्या क्यों कहा गया? ब्रह्म विद्या को राज विद्या क्यों? ब्रह्म विद्या बताए और राज विद्या बताए, फिर उसके बारे में अंतर समझा सकते हैं. क्या है दोनों? ओके. संगीता जी, थैंक यू. संगीता जी बोलू मैं? सोमेश्वर जी. हाँ बोला नाही. संगीता जी थँक्यू. हे मी सुरू केलंय कारण पूर्वी ना मी माझ्या साधनेच्या वेळात अजिबात तिचे फोन बिन घ्यायचीच नाही. आणि तिची तीच वेळ होती, सकाळीच तिला फक्त जमायचं ना आमच्याशी बोलायला. तर पण मग तिचे बाबा घ्यायचे, पण हल्ली थंडीमुळे ते उठत नाहीत. मग मी आता साधना थांबवते आणि तिचे फोन घेते, कारण मला लक्षात आलं की आपण एवढंच करू शकतो तिच्यासाठी. ती मोकळी होते माझ्याशी बोलून, फ्रस्ट्रेशन काढते बाहेर. मग मी रेकी मास्टर आहे ना, मी रेकी देते तिला, गुरुजींना प्रार्थना करते आणि मग अशी तिला अवेलेबल राहते. असं मी हल्ली केलंय. म्हणजे साधनेपेक्षा तिचा मनशांतीसाठी मी प्रयत्न करते. दिवसभरात साधना होते मग. Thank you. Jai Gurudev. See, yeah, very good, very good. I'm so happy. See, we have those symbols, you know, those symbols are the magical ones, you know, and they can just one symbol can give her that energy. Gurudev bolte ki you are the power of that energy, and that one symbol can work on her so well. Then why not to do it?
isn't it? ऐसा मौका कहाँ मिलेगा उसको फिर? If today, if it is she's there and she's doing the seva, so that you should be so proud of her, you know, कि she's doing that. Yeah. थैंक यू Good. Yeah, no, it's प्लेस करते रहना सब लोग को, मेरी प्रार्थना है उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बार बार वो बीमार गिरने लगी है अभी बार बार। गुरुजी की कृपा से नेगेटिव आती है, मगर बार बार उसको होता है इन्फेक्शन, खांसी, you can do सर्दी, the बुखार। aura cleaning, you can put her in under the divine umbrella, there are so many other things also which हाँ, you वो can do. करती हूँ मैं। Yeah, उसको जब yeah. लेके भेजती हूँ ना, तभी जो इंट्यूशन से लगता है मैं कर लेती हूँ तभी के तभी। Right. Perfect. थैंक यू नेहा जी, उसके साथ तो गुरुदेव है तो काहे का डर, गुरुदेव तो उसको निकाल ही लेंगे हर एक प्रकार से, आप मत घबराइए। सबकी ब्लेसिंग उसके साथ में है। हम लोग सब दिल से उसके लिए ब्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल निकल। प्लीज थैंक यू। चलिए ठीक, इट वाज रियली गुड डिस्कशन। चलिए आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, ताकि पुनः हम लोग एक बार कल भी मिल पाए। जय गुरुदेव।